हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। टैक्स रिलीफ टू अमलगमेटिंग कंपनी। ऑल्दो ये जो टॉपिक है वो मर्जर से ही रिलेटेड है, क्योंकि मर्जर में हमने स्टडी किया था कि दो कंपनीज जब साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, वो आज साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मर्जर बोलेंगे। बट अमलगामेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम मर्जर की बात करते हैं, उसमें दो कंपनीज ज्वाइन करती हैं, साथ में काम करने लगती हैं। तो इस प्रोसेस को, जो ये पूरा प्रोसेस है, जब दो कंपनीज मिलकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अमलगामेशन। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी दो कंपनीज हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम साथ में बिजनेस करने वाले हैं, एंड जो कंपनी हम फॉर्म कर रहे हैं उसका नाम हम रखेंगे सी। तो एक न्यू कंपनी फॉर्म हो चुकी है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम अमलगामेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो ए एंड बी कंपनी है, जो अमलगामेशन के प्रोसेस को फॉलो करने वाली है, एंड इन कंपनीज को हम क्या बोलेंगे? अमलगामेटिंग कंपनी, जो इस प्रोसेस को करने वाली है। एंड जो सी कंपनी है, जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, जो ए एंड बी के मिक्सचर से बनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? अमलगामेटेड कंपनी, जो प्रोसेस पूरा होने के बाद एक न्यू कंपनी बनी है। तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं टैक्स रिलीफ क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब हमने मर्जर्स को स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि रीजन क्या हो सकते हैं मर्जर के। उसमें एक रीजन आता था टैक्सेशन, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप एक कंपनी के साथ मर्ज करते हो। तो वही टैक्स रिलीफ हम देखने वाले हैं अमलगामेटिंग कंपनी के केस में। तो यहाँ पर इस चार्ट को हमें ध्यान रखना है कि ए एंड बी अब क्या बनने वाले हैं? एक सी कंपनी बनने वाला है। तो ऑब्वियसली जब आप ए एंड बी मर्ज करेंगे, अब क्या होने वाला है कि एक न्यू कंपनी सी फॉर्म हो चुकी है, जो कि हमारी अमलगामेटेड कंपनी है। तो ए के जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थे, वो सी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड जो बी के एसेट एंड लाइबिलिटीज थे, अब वो सी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड अब वो कंबाइंड रिसोर्स बन चुके हैं, किसका? सी का, जो हमारी अमलगामेटेड कंपनी है। तो सबसे पहला टैक्स रिलीफ जो हमें मिलता हुआ है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स। अब जब हम कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करते हैं, तो ये तब लगता है जब आप कोई भी कैपिटल एसेट को सेल करते हो या फिर ट्रांसफर करते हो। बेसिकली आपके पास अगर कोई भी लैंड बिल्डिंग पड़ी है, जो आपकी कैपिटल एसेट है, या फिर अगर हम शेयर्स की बात करें, जो आपकी सिक्योरिटीज है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। जो भी आपको गेन हुआ है, आपकी कैपिटल गेन्स हुई है, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। मींस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगने के लिए है, वो है कि आपका सेल होना चाहिए या ट्रांसफर होना चाहिए। तो जब हम सेल की बात करते हैं, सेल सिर्फ एक अकेला वर्ड है, बट इसके अंदर ट्रांसफर भी आएगा, डिस्पोज ऑफ भी आएगा। अगर हम बार्टर की बात करते हैं, जिसमें गुड्स के बदले आप गुड्स से एक्सचेंज करते थे, तो वहां पर भी उसको भी सेल माना जाता है, फिर उसको ट्रांसफर माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए एंड बी कंपनी अब मर्ज करने वाली है, एंड वो सी कंपनी बन रही है। तो ऑब्वियसली एसेट तो ट्रांसफर हो रहे हैं। ए के जो एसेट्स हैं वो अब किसके पास जा रहे हैं? सी के पास जा रहे हैं। एंड जो बी के एसेट्स हैं वो भी सी के पास जा रहे हैं, विच मीन्स कि ये ट्रांसफर हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या लगना चाहिए? कैपिटल गेन्स टैक्स। बट जब हम अमलगामेशन को स्टडी करते हैं, अमलगामेशन के प्रोसेस को देखते हैं, तो यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है कि अंडर सेक्शन 47(6) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कैपिटल गेन जो अराइज होगा ट्रांसफर ऑफ एसेट से अमलगामेटिंग कंपनी के केसेस में, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कब? और उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? कि आपका सेल या ट्रांसफर होना चाहिए। एंड ये सेक्शन क्या बोलता है कि इस चीज को ट्रांसफर ही नहीं बोला जाएगा अगर वो अमलगामेशन के थ्रू हुआ है। बट आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी है। क्या है वो कंडीशंस? आपको सेक्शन 2(1)(b) की कंडीशंस फॉलो करनी है। एंड जो आपकी न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, जो आपकी सी कंपनी है, अमलगामेटेड कंपनी, वो होनी चाहिए एक इंडियन कंपनी। तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, विच मीन्स कि आपका ये ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। एंड ट्रांसफर नहीं है तो कोई कैपिटल गेन्स टैक्स आपको नहीं देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन एन अमलगामेटेड कंपनी। अब ए के कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने ए कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, उनके पास ए कंपनी के शेयर्स हैं। बट अब तो ए कंपनी रहने नहीं वाली, अब एक न्यू कंपनी फॉर्म हो गई विच इज सी कंपनी। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर वो जो शेयर होल्डर है जिसके पास ए कंपनी के शेयर्स है, आप खुद को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपके पास ए कंपनी के शेयर्स है, अब ए कंपनी नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको सी कंपनी के जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है उसके शेयर्स मिल जाएंगे। मींस आपके पहले वाले शेयर्स अब नहीं रहेंगे, एंड आपको सी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो इस चीज को भी यहाँ पर क्या बोला जाता है? ये ट्रांसफर कंसीडर हो सकता है, बट अमलगामेशन के अंदर आप इसको ट्रांसफर नहीं कंसीडर करोगे, एंड आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी ट्रांसफर अगर एक शेयर होल्डर का हो रहा है इन द स्कीम ऑफ अमलगामेशन, जब आप अमलगामेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, एंड उस प्रोसेस के लिए आपको ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स का, अमलगामेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको अब क्या मिलने वाला है? अमलगामेटेड कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर दो कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं। कि ट्रांसफर जो हुआ है उसमें कंसीडरेशन आपको क्या मिली है? आपके पुराने वाले शेयर्स जो चले गए उसके लिए आपको क्या मिला है?
अमलगामेटेड कंपनी के शेयर्स मिले हैं, मींस सी कंपनी के शेयर्स अब आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट, अमलगामेटेड कंपनी जो है ऑब्वियसली जो हमने पहले भी स्टडी किया है, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो आपके ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगी। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स रिलीफ हमने स्टडी किए, एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, एंड साथ ही साथ जो अमलगामेटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो नए शेयर होल्डर्स बने हैं, उनको अब कंपनी को टैक्स भी नहीं देना है उसके ऊपर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि क्या टैक्स रिलीफ मिलेगा शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा, जो हमने स्टडी किया लास्ट सेक्शन में, कि जो अमलगामेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा एंड उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो अगर हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो शेयर होल्डर ए कंपनी का था, अब उसको क्या मिल जाएगा, सी कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली ए के लिए भी वो ट्रांसफर माना जाना चाहिए। बट इसको हम ट्रांसफर नहीं कंसिडर करेंगे, जब वही सेम कंडीशन हमें स्टडी करनी है, जो कैपिटल गेन अराइज होगा जब एक शेयर होल्डर ट्रांसफर करेगा अपने शेयर्स एंड उसको अब अमलगामेटिंग कंपनी की जगह अमलगामेटेड कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे टैक्स से। अगर वो ट्रांसफर हुआ है किसके लिए, आपने अलॉटमेंट किए और शेयर्स किसके दिए, अमलगामेटेड कंपनी के, एंड वो जो नई कंपनी फॉर्म हुई है वो क्या होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। आई होप कि बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ें समझ आई है। एंड हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कैपिटल गेन्स के लिए आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी है, जो कि आपकी है सेक्शन 2(1)(b) की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए एंड इंडियन कंपनी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका जो सिक्योरिटीज़ में या फिर शेयर्स में टैक्स लग रहा है, तो उसमें हमें ये देखना है की अलॉटमेंट होनी चाहिए अमलगामेटेड कंपनी के शेयर्स की, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा एंड इंडियन कंपनी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट आर द टू कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स अंडर सेक्शन 47(6)। कौन सी दो कंडीशन होनी चाहिए। आई नो कि आप सभी को अभी तक आइडिया लग गया होगा कि कौन सी कंडीशन है। द स्कीम ऑफ अमलगामेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ 2(1)(b) की कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और अमलगामेटेड कंपनी क्या होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या फिर अमलगामेटिंग कंपनीज जो है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, एंड स्कीम ऑफ अमलगामेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट होनी चाहिए, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं हमारी अमलगामेटिंग कंपनीज के, उनको एग्री करना पड़ेगा इस मर्जर के लिए, एंड अमलगामेटेड कंपनी क्या होनी चाहिए, एक प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। जो ट्रांसफर हो रहा है एसेट्स का जो कंसिडरेशन के लिए, एंड द अमलगामेटेड कंपनी जो है वो क्या होनी चाहिए, गुड क्रेडिट रेटिंग उसकी होनी चाहिए। आई होप जो भी आपको आंसर लगता है इसका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच।